दुनिया का कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए वह कई तरह के लड़कों की तलाशी ना करे। आज की घटना में सेम ऐसा ही होता है। एक पिता अपनी बच्ची के बेहतर भविष्य के लिए उसकी शादी काफ़ी तौर तरीके से करवा देते हैं, लेकिन जब बच्ची अपने ससुराल जाती है, कुछ वक्त वहां बिताकर अपने ही मायके चली आती है, लेकिन वह ऐसा वक्त आ जाता है कि अपने पति को ही वह तलाक दे बैठती है, लेकिन दोबारा अपना रिश्ता खुद ही कायम कर लेती है। लेकिन फिर वहाँ उसका मन नहीं लगता। काफ़ी साल बीत जाता है, फिर छोड़कर उस पति को अपने जो होता है मायके चली आती है। लेकिन उसी बीच जब अपने तीसरे पति की तलाश करती है तो तलाशी के बीच ऐसा कदम उठा लेती है जिसकी वजह से वह खुद जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। आज की घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की, और उसी का एक सटा हुआ इलाका पड़ता है निहाल, बिहार। मैं बात कर रहा हूं 8 मार्च 2019 का दिन होता है। सुबह का टाइम होता है। तो निहाल, बिहार के जो पुलिस थाने के 2 कांस्टेबल होते हैं, वह कांस्टेबल गश्त से लौट रहे होते हैं। तभी उन्हीं के बीच जो होता है के पास एक सैयद नागलोई से एक व्यक्ति पहुंचता है। वह कहने लगता, साहब सैयद नागलोई नहर के बगल जो होता है वहाँ पर एक सूटकेस पड़ा हुआ है। उस सूटकेस में से काफ़ी जो होता गंध सा आ रहा, बहुत तेज़। और जैसे 2 कांस्टेबल सुनते हैं, तुरंत सुनने के बाद उसी नहर के पास पहुँचते हैं तो साइड में देखते हैं कि वहाँ पर एक सूटकेस पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं। कांस्टेबल जैसे ही सूट के पास पहुँचते हैं तो उन्हें लगने लगता है क्या मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जो नहर का दूसरा छोर पड़ता है वह छोर दिल्ली का ही पश्चिमी बिहार थाना का पड़ता है। इसीलिए कांस्टेबल जो होते हैं इस चीज़ की सूचना तुरंत ही पश्चिमी बिहार थाने में देते हैं। और जब देते हैं, वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अपनी दल बल टीम को लेकर उसी समय वह उस नहर के बगल पहुँचते हैं। और जब पहुँचते देखते काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है। उस भीड़ को हटवाते हैं। हटवाने के बाद उस सूटकेस को अपने कब्जे में लेते हैं और उसे खुलवाते हैं। तो उसमें देखते हैं एक लगभग 48 से 52 साल की एक उसमें महिला जो होती है पूरी तरह से सिमटी हुई अवस्था में पड़ी होती है। वह देखते ही समझ जाते हैं कि यह महिला लगभग आज से ठीक 15 दिन पहले इसकी हत्या की गई है। पुलिस जो होती है इस मामले को काफ़ी गंभीर से लेती है। गंभीर से लेने के बाद पुलिस उसी समय उस बॉडी का वहाँ से लोगों से शिनाख्त करवाती है। लेकिन लोग जो होते हैं वहाँ से उस बॉडी को पहचानने से इनकार कर जाते हैं। इनकार करने के बाद पुलिस जो होती है उस समय उस बॉडी को उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और पुलिस की जो टीम होती है फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देती है ताकि जल्द से जल्द इस महिला का शिनाख्त हो सके। और पुलिस जैसे इसी केस में लगी रहती है तभी निहाल पुलिस को ही पता चल जाता है कि आखिर यह महिला की डेड बॉडी वहीं पर मिली हुई है। निहाल पुलिस थाने की जो टीम होती है उसी समय पश्चिमी बिहार पुलिस थाने से संपर्क करती है। तुरंत ही वह डेड बॉडी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करती है। तो पता चलता है यह डेड बॉडी जो होती है सैयद नागलोई के ही नहर किनारे मिला हुआ है। और जैसे इस चीज़ की सूचना निहाल बिहार को लगती है, तुरंत ही वह उसी समय उस पुलिस थाने के पास जाती है। तो वहाँ पर कुछ छाछ मिले होते हैं। पुलिस उसको कब्जे में लेती है और उसकी शिनाख्त करती है। पता चलता है यह जो महिला है, इस महिला का गुमशुदा हमारे ही थाने में जागीर कौर की बेटी होती है, हरविंदर कौर, जिसने अपने माता पिता का गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। और उसकी जो माँ होती है उसका जो फ़ोटो है उस महिला से इस समय मिल रहा है। अब पुलिस जैसे ही मिलान करती है तो पता चलता है महिला के फ़ोटो जो होता है पूरा सेम टू सेम मिल रहा है। और पुलिस उसी समय जो होती है अब हरविंदर कौर से संपर्क करती है। तभी पता चलता है हरविंदर कौर पश्चिमी बिहार थाने में पहुंचती है। पुलिस वहां पर उस फ़ोटो को दिखाती है और कुछ साक्ष्य दिखाती है। तुरंत जैसे ही परविंदर कौर उस साक्ष्य को देखती है, तुरंत ही पहचान लेती है, वह समझ जाती है कि हमारी माँ गुरजीत कौर भी है। और उसी समय वह दहाड़े मारकर वहीं चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। पुलिस और पुख्ता पहचान कराने के लिए तुरंत ही उसी समय अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल मोर्चरी में ले जाती है। ले जाने के बाद हरविंदर कौर जैसे ही उस महिला को बॉडी को देखती है तो वहीं पर और तेज़ तर्रार से दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। वह कहने लग जाते कि साहब, हमने अपने गुरमीत कौर का भी अपनी माँ के साथ गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवाया था। हमारे पिता का अभी तक कोई अता पता नहीं चला। पुलिस जैसे ही अब उसी समय हरविंदर कौर से इस बात को सुनती है, पुलिस जो होती है अब हरविंदर कौर के जो पिता होते हैं
गुरमीत कौर की भी अब तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस को जहाँ पर उस महिला की डेड बॉडी मिली थी वहीं जाकर तलाशी करती है, काफ़ी मेहनत करती है। तभी उसी नहर के लगभग कुछ दूरी पर वहाँ पर एक काला सूटकेस मिलता है। पुलिस उसको कब्जे में लेती है। पुलिस जैसे ही खोलती है तो उसमें जो होता है एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है। वह डेड बॉडी किसी और की नहीं होती है, वह डेड बॉडी होता है हरविंदर कौर के ही पिता गुरमीत कौर का। पुलिस उस कस्टडी में लेने के बाद पुलिस अब तुरंत जो होता है इस चीज़ की सूचना हरविंदर कौर को देती है। हरविंदर कौर जैसे ही पहुंचती है तुरंत ही अपने पिता का देखकर तुरंत ही पहचान कर लेती है और वहीं पर दोबारा चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब पुलिस के सामने कहने लग जाती, साहब या जिसने किया हमारे पिता और माता के साथ वह बहुत निर्दयी से किया, वह कोई और नहीं हो सकता, बस वो हमारे हो सकते हैं। पुलिस तुरंत ही पूछ बैठती है कि आखिर वह लोग कौन थे और ये किस बिना पर कर सकते हैं। अब हरविंदर कौर कहने लग जाती है कि साहब यह कोई और नहीं है, यह हमारी अपनी ही बड़ी बहन है सोनिया और उसका ही आशिक है विक्रम दीक्षित, जो असल में लखनऊ का रहने वाला है। आए दिन हमारे इसी को लेकर झगड़े तकरार हुआ करते थे और झगड़े तकरार इतने बढ़ जाते थे, हमें शंका हो गया था किसी दिन हमारे माता पिता के लिए ज़रूर खतरा बन जाएगा। और पुलिस जैसे ही हरविंदर कौर से इस बात की जिक्र सुनती है, सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय जाकर सोनिया के ही घर के ठिकाना पर छापा मार देती है। पता चलता है उसके घर के ठिकाने पर उस समय जो होता है एक लॉक लगा हुआ है। पुलिस समझ जाती है हो ना हो सोनिया इस घटना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से रजामंद थी, इसीलिए घर छोड़कर पूरी तरह से भाग गई। अब पुलिस इसी केस में अब छानबीन करने के लिए उसी समय अब जो होता है सोनिया का मोबाइल नंबर और साथ में उसका आशिक विक्रम दीक्षित उसके मोबाइल पर कॉल करती है। पता चलता है उन दोनों का मोबाइल जो होता है स्विच ऑफ बता देता है। पुलिस तुरंत ही उन दोनों का मोबाइल उसी समय सर्विलांस पर लगा देती है ताकि अगर कहीं पर इनका मोबाइल ऑन हो तुरंत ही आप पुलिस के द्वारा कस्टडी में आ सकें। अब पुलिस इसी फिराक में लगी रहती है और तभी 10 मार्च का दिन होता है। उसी दिन पुलिस को पता चल जाता है ये लोग जो होते हैं इसी समय दिल्ली के बाहर इलाके में इन दोनों का जो होता है उस समय लास्ट लोकेशन दिखा रहा होता है। पुलिस जाकर दोनों को दूर से कस्टडी में लेती है। अब कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम को थाने ले आती है तो इन्हीं के सामने तुरंत का तुरंत इनका दोनों का उस समय लास्ट लोकेशन निकाल के दिखाती है और साथ में कुछ दीपक नगर के ही उसी इलाके के सीवी फुटेज होते हैं उनके सामने रखती है। तो उन्हीं फुटेज में जो होते हैं ये दोनों एक बोरी को ले जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस जैसे सीसीटीवी फुटेज उनको दिखाती है तो पुलिस के सामने आगे बिना किसी दबाव के सोनिया और विक्रम दीक्षित पूरी तरह से अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो रहस्य बताते हैं इसे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। असल में सोनिया के जो माता पिता होते हैं या इसी दिल्ली के इलाके के रहने वाले होते हैं। सोनिया के पिता का नाम होता है जागीर कौर और माता का नाम होता है गुरमीत कौर। असल में जो गुरमीत कौर होती है यह पंजाब के ही जालंधर के इलाके की रहने वाली होती है। लेकिन यह जागीर कौर जो होते हैं यह दिल्ली के एक इलाके के रहने वाले होते हैं, लेकिन वह प्राइवेट कंपनी में उस समय काम भी करते थे। जागीर कौर के टोटल 4 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। लेकिन बड़ा जो लड़का होता है वह सऊदी अरब में जाकर नौकरी भी करता है। लेकिन जो दूसरा बेटा होता है वह किसी जात बिरादरी के लड़की के साथ शादी कर लेता है। इसकी वजह से उसके घर परिवार वाले काफ़ी खफा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको घर से निकाल देते हैं। लेकिन दूसरा बेटा जाकर वहीं पास के इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर अपनी नई पत्नी के साथ अपने घर में पूरी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह होती है सोनिया। सोनिया उस समय उसकी उम्र देखने में एक शादी के दहलीज पर पहुंच गई होती है। लेकिन जब शादी के दहलीज पर पहुंचती है तो उसी समय वह अपनी छोटी बहन जो होती है हरविंदर कौर के साथ अपने घर में ऐशो आराम के साथ ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच जो होते हैं जब जागीर कौर को लगने लगता है कि हमारी बेटी अब पूरी तरह से शादी के दहलीज पर पहुँच गई है तो वह साल 2011 में अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। तभी उनको पता चलता है कि फरीदाबाद का रहने वाला सुरेंद्र जो उस समय काफ़ी देखने में हट्टा कट्टा था, पढ़ा लिखा भी था, और जैसे पता चलता उसी समय जाकर अपनी बड़ी बेटी सोनिया की शादी सुरेंद्र से करवा देते हैं। सोनिया अपने ससुराल जाती है, लेकिन सोनिया देखने में इतनी खूबसूरत थी कि वह ससुराल पहुंचने के बाद अपना तुरंत ही धौप जमाना शुरू कर देती है। कुछ वक्त रहती है, 1 साल काफ़ी अच्छे से बीत जाता है, लेकिन इसी बीच अपने पति सुरेंद्र से वहाँ झगड़े तकरार शुरू कर देती है। झगड़े तकरार इतना बढ़ जाती है कि एक दिन वह जो होती है अपने पति से ही तुरंत ही झगड़े तकरार कर कर अपने ही मायके चली आती है। मायके आने के बाद अपने पति को तलाकनामा भेज देती है, लेकिन कुछ दिन अपने ही मायके में रहना शुरू कर देती है। तभी उसी मायके के लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक मकान पड़ता है। उसी मकान में रहने वाला होता है अरुण शर्मा,
अरुण शर्मा जो होता है वह उस समय सोनिया के काफ़ी गली के करीब होता है, इसीलिए सोनिया के घर काफ़ी आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से सोनिया की खूबसूरती देखकर अरुण शर्मा एक ही नज़र में फिदा हो जाता है। फिदा होने के बाद दोनों के बीच लगभग 2 महीने का प्रेम प्रसंग चलता है। लेकिन इसकी जानकारी जैसे सोनिया के माता पिता को होता है, तुरंत ही अपनी बेटी को समझाते हुए कहने लग जाते हैं कि बेटी तुम घर में रहो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन उस समय सोनिया जो होती है अपने माता पिता के खिलाफ़ हो जाती है, उनसे कहने लगती है कि हम शादी करेंगे तो अरुण शर्मा से ही करेंगे, इसके अलावा हम किसी से नहीं करेंगे। लेकिन सोनिया के माता पिता समझने लगते हैं कि हो सकता हमारी कहीं बदनामी ना हो जाए, इसीलिए तुरंत ही सोनिया और अरुण की शादी कराने के लिए फ़ैसला ले लेते हैं। अब तुरंत जो होता है सोनिया और अरुण के शादी जो होते हैं उसके माता पिता काफ़ी तौर तरीके से करवा देते हैं। सोनिया जाकर अपने ससुराल में रहना शुरू कर देती है, अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बिताने लगती है। तभी इनकी ज़िंदगी का जो होता है लगभग 5 साल बीत जाता है। इसी बीच इनके बीच में 2 बच्चियाँ भी होती हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होती है। लेकिन जब 5 साल बीत जाता है तो उसी बीच जो होता है सोनिया की जो बहन होती है हरमिंदर कौर, वह अपनी बहन जो होता है सोनिया के यहाँ काफ़ी आना जाना लगा रखती है। लेकिन अरुण जो होता है अपनी साली को देखकर काफ़ी जो होता है मोहित हो जाता है, क्योंकि अरुण की जो साली होती है उसके ही सामने उसके ही जवानी की दहलीज पर पहुंचती है, इसीलिए आए दिन देखता रहता है। आने जाने की वजह से अरुण जो होता है हरमिंदर कौर से काफ़ी हंसी मजाक करता, लेकिन हंसी मजाक इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग इस तरह चालू हो जाता है कि हरमिंदर कौर जो होता है जब उसकी बड़ी बहन सोनिया घर में नहीं रहती तो अपने ही जीजा के साथ अपने ही घर में संबंध बना लेती। लेकिन ये सिलसिला आए दिन चलता रहता है। लेकिन हद तो तब बढ़ जाता है जब एक दिन शाम का टाइम होता है तो जो होती है उसकी जो बहन सोनिया होती है वह छत पे होती है, तो मौके पर घर के अंदर जो होता है हरविंदर कौर और उसका जो जीजा होता है अरुण उस समय दोनों मिलकर कमरे में संबंध बना रहे थे। तभी उसी भी दरवाजे के सहारे जो होती है नीचे आती है तो देखती है सोनिया कि दोनों एक ही कमरे में एक ही साथ हम बिस्तर हुए होते हैं। उसी समय देखकर काफ़ी भन्ना आ जाती है। भन्नाने के बाद सुबह के टाइम अपनी बहन हरविंदर से काफ़ी झगड़े तकरार कर देते हैं। झगड़े तकरार करने के बाद अपनी बहन हरविंदर को अपनी ही मायके उस समय दीपक नगर भेज देती है। वह तो चली जाती है, लेकिन इधर अरुण जो होता है बिना हरविंदर से बात करे नहीं रह पाता। इनके बीच आए दिन बातें होती रहती और जब मौका हरविंदर को मिलता तो वह जाकर अरुण के साथ कहीं ना कहीं मुलाकात कर लेती, अपना रिश्ता कायम करना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जो होता है अब जैसे लगने लगता है सोनिया को हमारा पति हम नहीं मानने वाला है, तो अपने पति को लेकर अपनी बहन को बीच में डालकर वह झगड़े तकरार शुरू कर देती है। झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं कि आए दिन के बीच झगड़े तकरार होने लगते हैं। इसी बीच जो होती है सोनिया अपनी 2 बच्चों को लेकर अपने पति का घर छोड़कर उसी समय अपने ही मायके दीपक नगर चली आती है और अपने पिता के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन इस बात की जानकारी जैसी हरविंदर कौर को लगती है तो उसका खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। ना रहने के बावजूद जो होती है वह अपने ही जीजा के पास चली जाती, वहाँ रहने लगती है, काफ़ी खुशियों से रहने लगती है। लेकिन जब इसकी जानकारी सोनिया को लगता है तो सोनिया तुरंत ही अपने पति के पास तलाकनामा भेज देती है। तलाकनामा भेजने के बाद सोनिया का जो पति होता है वह उसी समय हरविंदर कौर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है। लेकिन जो होती इधर सोनिया अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए वह एक नौकरी की तलाशी करती है। और जब नौकरी की तलाशी करती है तो एक जो होता है ऑनलाइन नौकरी का साइट होता है, उसी नौकरी की साइट पर एक जो होता है साइट होता है, उसी साइट में एक व्यक्ति ने एक जो होता है नौकरी का फार्म निकाल रखा होता है। उसी फार्म पे एक मालिक का नाम लिखा होता है। वह मालिक कोई और नहीं होता है, वह मालिक होता है विक्रम दीक्षित, जो लखनऊ के ही गोमती नगर के इलाके का रहने वाला होता है। अब जैसे इस चीज़ की जानकारी सोनिया को लगती है, सोनिया जो होती है उसी नंबर पर तुरंत कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट करते ही विक्रम से बात करना शुरू कर देती है। विक्रम जो होता है तुरंत ही उसको नौकरी करने के लिए ऑफ़र देता है। ऑफ़र सुनकर जो होती है सोनिया तुरंत ही विक्रम की बात मान लेती है। मानने के बाद लखनऊ गोमती नगर चली आती है। अब विक्रम के ही कमरे में रहना शुरू कर देती है और उसके कमरे में रहकर जो होता है ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है, लेने भी लगती है। लेकिन विक्रम को जैसे ही पता लगता है कि सोनिया अपने पति को छोड़कर अपने ही मायके में रह रही है और एक तलाकशुदा है, तुरंत ही उसके ऊपर अपना निगाह रखना शुरू कर देता है। लेकिन विक्रम भी किसी से कम नहीं होता है, विक्रम भी एक तलाकशुदा होता है। उसकी जो पत्नी होती है विक्रम के किसी कारण की वजह से विक्रम को छोड़कर अपने मायके चली गई होती है, इसी वजह से उसको तलाकनामा भी भेज देती है। अब विक्रम जो होता है अब सोनिया के बारे में जैसी जानकारी पाता है और सोनिया भी जैसे विक्रम के बारे में जानकारी पाती है, तुरंत ही दोनों अपने करीब आ जाते हैं। करीब आने के बाद दोनों के बीच वही जो होता है अपने ही इलाके में रहकर प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। इनका प्रेम का प्रसंग का जो सिलसिला होता है आए दिन चलना शुरू हो जाता है। चलते चलते लगभग 1 साल का वक्त बीत जाता है। जब सोनिया को लगने लगता है कि हमारा सारा काम हो गया है, तो इसी बीच
लखनऊ छोड़कर अपने ही इलाके उसी समय दीपक नगर चली आती है और अपनी ही माँ के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन अपनी माँ के साथ रहते वक्त जो होता है वह फ़ोन करके कभी कभी विक्रम को ही उसी समय दिल्ली बुला लेती और उससे अपने ही घर में मुलाकात कर लेती। सिलसिला यही चलने लगता है। तभी जैसे विक्रम को पता चले सोनिया की जो छोटी बहन है उससे उसका कभी नहीं पड़ता है, इसीलिए इसकी चीज़ की फ़ायदा उठाने के लिए विक्रम जो होता है सोनिया को एक सुझाव देता है। वह कहने लग जाता है कि तुम्हारे तो भाई और ना तुम्हारी बहन कोई है और तुम्हारी सिर्फ माँ है, वो भी बूढ़े हो चले हैं। हो सकता है किसी दिन यह प्रॉपर्टीज़ बेच दें, क्योंकि यह प्रॉपर्टी जब बिकेगी काफ़ी करोड़ों रुपए आएंगे। इसी वजह से तुम इस प्रॉपर्टी का बेचने का अपने हाथों से जुगाड़ बनाओ। इसी बात को जैसे सोनिया सुनती है तुरंत ही उसके दिमाग में यही बात घूम जाता है और इसी बात को लेकर एक दिन जाकर अपने पिता जागीर कौर से बात करती है। जागीर कौर जैसे सुनते हुए कहने लग जाते हैं, बेटी देखो ऐसा बात है, यह जो मकान है हमारा पुश्तैनी मकान है, यह हमारे परदादा का मकान, इसको हम कभी बेच नहीं सकते। हमारे बेटे भले ही बाहर रहें लेकिन वह किसी दिन जब आएंगे तो हम मकान में यहीं पर आकर अपना निवास करेंगे। इस मकान को हम जीते जी कभी भी बेच नहीं सकते। और जैसे इस बात की सोनिया सुनती है, सोनिया सुनने के बाद तुरंत इस बात की जिक्र होता है फ़ोन के द्वारा विक्रम को देती है। विक्रम तुरंत ही अपने दिमाग में एक जो होता खुरापाती घुमाते हुए कहने लग जाता है सोनिया से, देखो बात ऐसा, चाहे जैसा हो, चाहे जैसा जो करना पड़े, यह प्रॉपर्टी हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। सोनिया उसी में हामी भरते चली जाती है। तो विक्रम जो होता है सोनिया को एक सुझाव देता है। उसी सुझाव के तहत जो होती है सोनिया अपने एक जो होता है इलाके का रहने वाला, वह उसी समय एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो बिल्डिंग का बेचने का काम करता है, विक्की, उससे जाके कॉन्टैक्ट करती है। वह जो होता है तुरंत कह देता है तुम्हारा जो मकान है काफ़ी जो होता है एक बढ़िया मुनाफे में बिक जाएगा। अब जैसे सोनिया सुनती है तुरंत ही अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए तैयार हो जाती है। बताए हुए रास्ते पर सोनिया जो होती है चलना शुरू कर देती है। तभी शाम का टाइम होता है, उसी बीच सोनिया जाती है अपनी माँ के ही बाकस से वह प्रॉपर्टी का जो कागज़ होता है उसको निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद अब जाकर उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलती है। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है तुरंत ही वह कहता है तुम्हारा जो मकान है काफ़ी अच्छे से दामों से बिक जाएगा। और सोनिया जैसे सुनते काफ़ी खुशी उछल पड़ती है। लेकिन इस प्रॉपर्टी के बेचने के लिए सोनिया के माता पिता का मोहर काफ़ी ज़रूरी है, उनका सिग्नेचर काफ़ी ज़रूरी है। अब जैसे इस बात को सोनिया को पता चलता हुआ कहने लगती है कि कतई हमारे माता पिता सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। विक्रम ही उसको सुझाव देता है, हमारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है, क्यों ना तुम अपने माता पिता को अपने ही रास्ते से हटा दो, ताकि किसी की दखलंदाजी के बगैर ही हमारे नाम हो जाएगा। सोनिया जैसे इस बात को सुनती है तुरंत ही विक्रम की बातों में हाँ भर लेती है और वह अपने माता पिता को रास्ते से हटाने के लिए फिराक में लगे रहती है। काफ़ी हथकंडे अपनाती है, लेकिन सोनिया की इस कंडे जो होते हैं काफ़ी फेल होते चले जाते हैं। तभी 10 फरवरी का दिन होता है। उसी दिन सोनिया की जो माँ होती है गुरमीत कौर के ही ससुराल में उसकी जो माँ होती है पंजाब के जालंधर में इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और तभी जो होती है वो अपने ही मायके पहुँच जाती है। अब वह समझ जाती है कि सोनिया हमारे घर में सिर्फ हमारे पिता इस समय जागीर कौर मौजूद होते हैं। तुरंत इसकी सूचना जो होता है फ़ोन करके विक्रम को दे देती है। विक्रम जैसी खबर पाता है तुरंत ही अपने काम को अंजाम देने के लिए लखनऊ के गोमती नगर से ही चलने के फिराक में हो जाता है। तभी वह सोच बैठता है यह काम हमारे अकेली बस की बात नहीं है। तभी विक्रम के ही इलाके के रहने वाले उसके 2 करीबी दोस्त होते हैं, रिंकू और एक और दोस्त होता है दिवाकर। दोनों को इस बारे में जिक्र करता है तो दोनों जो होते हैं तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्हें वादा करता है इस काम को होने के बाद हम तुमको 50,000 हज़ार रुपया मुआवजा देंगे। सुनकर वह काफ़ी और खुशियों से उछल पड़ते हैं। और उसी के बताए हुए रास्ते पर जो होता है 10 फरवरी को ही वह जाकर लखनऊ से ही एक ट्रेन में बैठ लेते हैं। बैठने के बाद शाम तक वह दिल्ली के उसी दिवाकर नगर एरिया में उतर जाते हैं। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है उसी भी सोनिया जो होती है अपने पिता के खाते वक्त होता खाने में काफ़ी सारी नींद की गोलियां मिला देती है। अब जैसे उसके पिता जो होते हैं उस समय खाकर सोना शुरू कर देते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है। आने की वजह से मौका पा जाती है तो उसी समय विक्रम को अपने घर बुला लेती है और उसी समय रिंकू और दिवाकर को अपने घर में लेकर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद पूरा रात का सन्नाटा है। उसी समय जाकर अब सोनिया और दिवाकर और साथ में जो होता है विक्रम और साथ में रिंकू मिलकर उसी समय अब उसके जो पिता होते हैं जागीर कौर का वहीं पर गला दबाकर हत्या कर देती हैं। हत्या करने के बाद तुरंत ही उनके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए 11 फरवरी 2019 का दिन होता है। जैसे भोर का टाइम होने लगता है तो उसी बीच होती सोनिया के घर में एक लाल सूटकेस पड़ा होता है। लाल सूटकेस में जाकर अपने पिता के बॉडी को अच्छे तरीके से डंप कर लेती है। उनकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सैयद नागलोई नहर में वह ले जाती उनके
चारों के सहित मिलकर उसको डंप कराते। मिलकर डंप करने के बाद जो होता है विक्रम अपने घर चला जाता है। जाने के बाद अपनी ज़िंदगी काफ़ी आराम से बिताना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही 2 मार्च 2019 का दिन होता है, अब सोनिया की जो माँ होती है गुरमीत कौर, उसी दिन उसी समय दीपक नगर घर पहुँच आती है। और जब आती है तो इस चीज़ की जानकारी जैसे ही अब सोनिया को लगता है तो सोनिया जो होती है तुरंत इस चीज़ की जानकारी फ़ोन के द्वारा विक्रम दीक्षित को देता है। विक्रम दीक्षित जो होता है तुरंत ही उसके माँ को रास्ते से हटाने के लिए पूरी प्लान बनाता है। प्लान बनाने के तहत जो होता है तुरंत ही अपने दोनों दोस्तों दिवाकर और रिंकू से संपर्क करता है। उनको साथ लेकर उसी समय वह जो होता है निकल पड़ता है। निकल पड़ने के बाद जैसे ही शाम का टाइम हो जाता है, ठीक सोनिया अपने पिता की तरह भी अपनी माँ का पूरी तरह से रास्ते से सफाई करने के लिए तैयार बैठी होती है। और जैसे ही शाम का टाइम होता है उसी बीच सोनिया जो होती है उस खाने में काफ़ी सारी नींद की गोलियां मिला लेती है। मिलाने के बाद जैसे उसकी माँ गुरमीत कौर सो जाती है तो काफ़ी गहरी नींद में सो जाती है। और उसके फ़ोन के द्वारा ही विक्रम और उसके दोनों दोस्त उसके ही घर में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद अब जो होता है जैसे ही सोनिया इशारा करती है तो जाकर चारों मिलकर उसकी माँ का वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद एक काला सूटकेस लेते हैं। काला सूटकेस लेने के बाद उसी समय ले जाकर रात के ही टाइम में सैयद नागलोई नहर में ले जाकर डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद विक्रम जो होता है अब वह अपने दोस्तों के साथ अपने घर चला आता है। लेकिन इधर सोनिया जो होती है वह अपने घर आकर आराम से ज़िंदगी जीना शुरू कर देती है। लेकिन सोनिया की जो छोटी बहन होती है हरविंदर कौर, उस समय जब अपने घर अपनी बड़ी बहन सोनी के पास फ़ोन करती है, वह कहने लग जाती है कि एक बार माँ से बात करा दो। तो सोनिया कह देती है कि माँ और ना पिता भी कहीं नहीं कहीं बाहर गए हैं। लेकिन जैसे ही 3 दिन का वक्त बीत जाता है, हरविंदर कौर बार बार फ़ोन करके सोनिया को तंग कर देती है। तो इसी बीच सोनिया की जो जुबान होती है वह लड़खड़ाना शुरू हो जाती है, कुछ बदलने लगती है। तभी हरविंदर कौर को शक हो जाता है कि हमारे घर हो ना हो कुछ गड़बड़ है। इसीलिए जो होती है अब हरविंदर कौर तुरंत ही वह अपने जीजा के पास से तुरंत ही वह जो होता है दीपक नगर मोहल्ले में पड़ती है, अपने घर आके रहती है। लेकिन अपने पिता और ना माता को पाकर काफ़ी जो होता है उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वह अपनी माँ और पिता के बारे में सोनिया से काफ़ी पूछताछ करते हैं। लेकिन सोनिया जो होती है हर बार पगलाते हुए अवस्था में जवाब दे देती है। देने की वजह से वह हरविंदर कौर समझ जाती है कुछ ना कुछ हमारी बहन ने हमारे माता पिता के साथ ज़रूर कांड किया है। इसीलिए तुरंत इस चीज़ की सूचना देने के लिए अपने नज़दीकी पुलिस थाने 4 मार्च 2019 को जाकर गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा दी। और इसका सारा का सारा शंका जो होता है उसी समय अपनी बहन के ऊपर मर देती है, जिसकी वजह से पुलिस जो होती है उसी समय एक्शन में आ जाती है। लेकिन पुलिस जैसी तरह खोजबीन शुरू करती है तभी जो होता है 8 मार्च 2019 को पुलिस को यह पहला जो होता है सूटकेस मिलता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे यह सच्चाई जो होता है सोनिया और विक्रम के दीक्षित के ही तहरीर पर आता है। इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है उसी समय जाकर दिवाकर और साथ में उसके दोस्त जो होता है रिंकू को दोनों को कस्टडी में लेने की काफ़ी जाल बिछाती है। लेकिन लखनऊ के पुलिस टीम के द्वारा ही दिवाकर और रिंकू को पुलिस जल्द से जल्द कस्टडी में लेती है। इन चारों को लेने के बाद पुलिस जो होती है ले जाकर इनको कोर्ट में पेश करती है। चारों पर गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करा के ले जाकर इनको जो होता है जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को दिल को दुखाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।